राम से बड़ा राम का नाम। तो इसी राम नाम की महिमा को हम आज के संदर्भ में लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अयोध्या पे। अयोध्या में पीछे आपने देखा होगा कि काफी भव्य काम हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश विदेश से लोग आए, क्या चकाचौंध थी, दिल खुश हो गया देखकर। और आपने जब पहली बार रामलला की मूर्ति देखी होगी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। ठीक है, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जिस बीजेपी ने इतनी जान लगाई और अयोध्या को मतलब एक भव्य मंदिर बनवाने में, फिर उसके बाद उसकी गाथाओं को इधर उधर फैलाने में, और या आपका मार्केट तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उसको ऐसा उन्होंने पेश किया कि जिससे मतलब अलौकिक लगे लोगों, और लगा भी। क्यों? क्योंकि 500 सालों की तपस्या थी। उसके बाद रामलला का अपने गर्भगृह में विराजमान होना बहुत से लोगों के लिए मतलब सुखद था। हो सकता है कई लोगों के नसीब में ना रहा हो, जिन्होंने कार सेवा की, जिन्होंने अपनी बलि दी उसके लिए, या जो उस आंदोलन से जुड़े रहे लेकिन उनके सामने वो कार्य संपूर्ण नहीं हो पाया। बहुत से लोग ऐसे थे। तो जब वो रामलला के विराजमान होने के बाद भी अयोध्या में बीजेपी के आरोपित लोग उनका, अरे इतना काम किया, देखो राम ने हरा दिया, अरे ये हो गया वो हो गया, 10 दिन की बात। ठीक है, बकैती है, करते हैं लोग, बकैती चलती है। लेकिन उदाहरण के साथ आपको मैं कहूँगा, ठीक है, उदाहरण कैसा, यहाँ भी उसी राम नाम की महिमा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राम नाम की महिमा जो होती है वो समय के साथ चलती रहती है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि चाचा 500 साल हो गए, भव्य मंदिर बना, उद्घाटन हुआ और फिर भी बीजेपी आ गई। तो भैया देखो, सबसे पहली बात, राम नाम की महिमा। अयोध्या में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, 5 में से केवल एक अयोध्या है। अगर आप क्षेत्रवार उठा के देखेंगे तो केवल अयोध्या ही है जहां बीजेपी का बहुमत था, बाकी 4 विधानसभा में नहीं था। दूसरी चीज, 2018 में केस कब से चल रहा है, बाबरी विध्वंस हुआ और तब से कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट, यहाँ फलाना धमाका होते केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कई साल चला, उसमें सरकार की तरफ से भी लकड़ी लगाई गई, कई बार रोका गया कि नहीं अभी नहीं फैसला होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई, फिर केस की पैरवी थोड़ा मजबूती से होने लगी। ठीक है, लेकिन तब भी विपक्ष के कई लोगों ने जाके वहाँ फिर लकड़ी फंसाने की कोशिश की, नहीं अभी ये चुनाव है, जब वो चुनाव है, अभी नहीं, मतलब करते करते उस लकड़ी को फंसाते अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था, आप सबसे पहले याद कीजिए, नवंबर 2019। आपको याद है फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कब हुआ था? 2018 में। मतलब 2018 में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हुआ और अगले ही साल श्री राम की जीत हो गई, अयोध्या की जीत हो गई, और जो केस सालों से चला रहा था वो केस जीत गए। ठीक है, पहला उदाहरण राम नाम की महिमा का। अब इसमें बीजेपी की जीत और हार की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो साफ सीधी बात है कि वही है, वही जो राम रच रखा, जो राम चाहेंगे वही होगा। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ना बीजेपी चाल लेने से होगा, ना विपक्षी चाल लेने से होगा। राम चाहते होंगे ना कि उस अयोध्या सीट से विपक्ष का आदमी जीते, उसके पीछे भी उनकी कोई मंशा होगी जो शायद उस समय इन विपक्षियों के समझ में नहीं आई होगी, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जीत अगर देखेंगे तो जीत तो हुई। किसकी जीत हुई भाई? देखिए, बाबरी विध्वंस के बाद से 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। मैं 3 लड़ाइयाँ बताता हूँ। ठीक है, पहली लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई, दूसरी लड़ाई जो थी धर्म के कट्टरपंथियों के बीच लड़ी गई, और तीसरी लड़ाई अगर हम बोले तो राजनीति के अखाड़े में लड़ी गई। तो तीनों में फायदा किसको हुआ? तीनों में फायदा बीजेपी को ही हुआ। भाई देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जीती, अंत में वो जीत बीजेपी की थी। क्यों? क्योंकि सालों तक बीजेपी ने उस मुद्दे को बना के रखा हुआ था। फिर दूसरा, कट्टरपंथियों में भी हिंदुत्ववादियों की जीत हुई, मतलब बीजेपी की ही जीत हुई। तीसरे, राजनीतिक अखाड़े में, तो राजनीतिक अखाड़े में बीजेपी का, भाई आप फुल फ्लैश ना कहें, लेकिन एक तरीके से बीजेपी का हमेशा एजेंडे में या उनके मैनिफेस्टो में कहें तो ये चीज थी, तो बीजेपी की जीत हुई। तो तीनों में अगर हम देखें तो फायदा किसका, जीत किसकी? बीजेपी की। अब आ जाते हैं हम इधर। अब जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जीत नहीं हुई तो कुछ लोग कहने लगे, करे अयोध्या में इतना काम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ। फिर उसमें हारने का लोग कारण गिराने लगे। हारने का कारण क्या? अरे घर तोड़ दिए लोगों के, अरे ये कर दिया लोगों का, अरे वो कर दिया लोगों का, अरे मुआवजा नहीं दिया, अरे ये नहीं दिया, वो नहीं। भैया देखो, बकवास करनी है कुछ भी कर लो, हम भी वहीं के हैं,
जिसका लेखा जोखा है, उसमें से कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरे पास लेखा जोखा है और मुझे मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा सबको मिला, ठीक है। और ऐसा मुआवजा मिला कि अगर पूरी पीढ़ी 50 साल काम करती ना तब भी उतना इकट्ठा नहीं कर पाती। प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस चीज का। 50 साल काम करते ना तब भी उतना धन या उतनी जमीन नहीं देख पाते, ठीक है। जगह भी मिली जिनके घर टूटे, मैं सबकी नहीं कह सकता हूँ लेकिन जिनकी मैं जानता हूँ मैं उनकी बता रहा हूँ कि जगह भी मिली, पैसा भी मिला, और इतना पैसा मिला जितना वो सालों काम करते तब भी इकट्ठा नहीं कर सकते थे, ठीक। हाँ, एक दर्द होता है कि हाँ आपकी खानदानी पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति चली जाए तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार इतने सालों से हम बसे हुए थे, अचानक किसी ने आया तोड़ दिया, ले लिया। वो दुख होता है, सबके साथ होता है। कोई आसानी से अपनी जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहता, और वो भी खासकर जब अयोध्या में और राम जन्मभूमि के आसपास जिनके मकान या दुकान तोड़े गए, हनुमानगढ़ी के आसपास तोड़े गए, उनका दर्द तो कुछ और ज्यादा ही रहा होगा। लेकिन तभी भी उन लोगों ने वोट दिया था। कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने इस वजह से वोट नहीं दिया। भाई अयोध्या में फिर भी वोट मिला ना उनको, उन 4 विधानसभाओं में नहीं मिला। उन 4 विधानसभाओं में बीजेपी ने या योगी जी ने किसका घर गिरा दिया था, किसका मतलब क्या छीन लिया था जो उन्होंने वोट नहीं दिया। ये खाली बकवास है, केवल राम नाम की महिमा है। जो होना था वो हुआ, राम ने जो चाहा वो हुआ। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा जाते जाते कि चाचा बकैत हैं, बकैती कर रहे हैं, लेकिन एक कारण बता के जा रहे हैं, ठीक है। जो ग्रामीण में भी और अयोध्या के आसपास में भी आप देखेंगे तो एक कारण मुझको जो नजर आता है, हो सकता है ये और जिलों में भी हो और होगा ही, और अभी वो उतना उसको लेकर उतना आक्रोश नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आक्रोश बढ़ सकता है। कारण क्या है कि देखिए, जब तक आपके पेट में अनाज जाता रहता है ना तब तक आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा तो आप बहुत लंबे समय तक उसको चुप नहीं रह सकते उससे। और इस चीज़ को अखिलेश यादव ने बखूबी कई बार उठाया। वो ट्वीट करते रहे, वो भाषणों में बोलते रहे, अलग अलग जगह उसका जिक्र करते रहे, और इसका आभास योगी जी को भी है और मोदी जी को भी है। तभी उन्होंने 2017 के बाद में जब 2022 का चुनाव था तब उन्होंने इस चीज़ को मतलब वादा भी किया था कि हम आएंगे तो हम इस चीज़ के लिए ये करेंगे। वो मुद्दा है आवारा पशुओं का, छुट्टा पशुओं का। ये छुट्टा पशु आसान से नहीं आ गया। ऐसा नहीं था कि योगी ने छोड़ दिया, मोदी जी ने छोड़ दिया, बीजेपी वाले ने छोड़ दिया। ये हमारे और आपके जैसे लोगों ने ही छोड़े हैं, कहीं और से नहीं आए। आप लाए 4 गांव पर करके उनके यहाँ छोड़ गए, 4 गांव वाले आए आपका गांव पर करके वहां छोड़ गए, तो इधर के उधर घूम रहे हैं, उधर के इधर घूम रहे हैं, बस घूम रहे हैं। और उससे हुआ क्या, खेत में आवारा पशुओं की आमद ऐसे हो गई कि हर आदमी परेशान हो गया। कभी किसका खेत चढ़ जा रहे हैं, कभी किसी खेत चढ़ जा रहे हैं, कभी रोड पर खड़े हैं, कोई टकरा के मर जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। अब गांव का हाल मैं बता दूं आपको कि आवारा पशु चलते सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने बाड़ेबंदी शुरू की। अब बाड़ेबंदी में किसी ने तो नॉर्मल तार लगाई, बांस गाड़ के नॉर्मल तार लगा के अपना खेत घेर लिया। किसी ने उसमें करंट वाले तार लगा दी। अब करंट वाले तार से आप समझ ही रहे, झटका कैसा भी लगे झटका होता है, ठीक है। चाहे वो बच्चे को लगे चाहे जानवर को लगे, झटका लगा ना। दूसरी चीज वो समस्या, दूसरी चीज बाड़ेबंदी से अब ये सोचिए कि मान लीजिए मेरा खेत है, मेरे खेत के बाद मेरे पड़ोसी का खेत है। पहले क्या था कि जब बाड़ेबंदी नहीं थी तो मेरे खेत में से ट्रैक्टर होकर उसके खेत चला जाता था, वो आराम से अपना खेत जोत लेते थे। अब सोचिए कि मैंने बाड़ेबंदी कर रखी है, उसने बाड़ेबंदी कर रखी है। अब अगर मुझे उसके खेत में ट्रैक्टर लेके जाना होगा उसको अपनी जुताई के लिए, तो मुझे अपनी बाड़ेबंदी खोलनी पड़ेगी, उसको भी खोलनी पड़ेगी। होगी ना दुगनी समस्या। तो एक समस्या ये हो गई। ऐसे ही और भी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो इन जानवरों की वजह से हो रही हैं। इस पर योगी जी को ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासनिक लेवल पर पैसा दे रहे हैं, गौशालाएं खुलवा रखी, लेकिन फिर भी लापरवाहियां हैं। और लापरवाहियां ग्रामीणों के लेवल पे भी है। अचानक ये पशु ऐसे ही नहीं नजर आने लगे, इनको छोड़ा गया तब नजर आ रहे हैं रास्तों पे। 2017 से पहले क्यों नहीं थे? क्योंकि अवैध रूप से कट रहे थे, जगह जगह काट दिए जा रहे थे। लेकिन वही योगी जी ने शक्ति की, भाई गौ माता है, गोवंश है, तो उसका कटाई नहीं हो सकती। अब जब शक्ति हुई तो शक्ति होने के बाद ये हालत हो गई। तो इसमें दोष किसी का नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि योगी जी खाली एक छोटा सा
जो आपको मैं इंगित कर रहा हूँ, जो समस्या बता रहा हूँ, इस पर थोड़ा ग्रामीण लेवल में और आपके आसपास के लोग भी बताते होंगे, ऐसा नहीं होगा आप तक बात नहीं पूछिए, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकारी पर थोड़ा सख्ती कीजिए कि इस पर काबू पाएं, टैगिंग करके या कैसे भी करके जो जानवर हैं जिनके पास, वो ऐसे ही खुलेआम छोड़ दें, ऐसा ना होने पाए। बाकी वही है वही जो राम रचि राखा। आज अयोध्या हारे हैं तो कल भी जीत भी जाएंगे। भाई अयोध्या हारे थे तो कुछ इशारा प्रभु श्री राम का था जो उन्हें देना था, ठीक है, उन्होंने दे दिया होगा। लेकिन अब देखिए कि अयोध्या हारने के बाद भी वो बीजेपी वाले फिर गए, ठीक है, उन्होंने इसका बुरा नहीं माना क्योंकि प्रभु श्री राम है। भाई जो भक्त होता है वो कभी अपने भगवान से नाराज नहीं होता, उसे मानो भगवान ने जो किया वो अच्छे के लिए किया होगा, मानकर हम आगे बढ़े, ठीक है। फिर दीपोत्सव हुआ, अयोध्या में भव्य दीपावली मनी, लेकिन विपक्ष में से कोई मुंह दिखाने नहीं गया अभी तक, कोई राम मंदिर में झांकने नहीं गया अभी तक। अब सोच लीजिए आप, अरे भैया वो प्रभु श्री राम है, जैसे हमारे हैं वैसे ही आपके भी हैं, राजनीति को बाजू में रखिए, जाके दर्शन करिए। ऐसा थोड़ा ना है कि अगर आप चले जाएंगे तो बीजेपी वाले कह देंगे कि नहीं हमने बनवाया था, देखो जाके तब दर्शन कर रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम है, उनके लिए अगर मुझे कोई 4 गालियां देगा तो मैं वो भी सुनने को तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई गालियां देगा तो मैं सुनने को तैयार हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किसने किया, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब हमारे पुरखे पुराने के समय से, राजा महाराजा के समय चला आ रहा है। उन्हीं लोगों ने पहले इन हमारे तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार या जो भी कुछ कहिए, उन्हीं लोगों ने करवाया था। नहीं तो सोचिए कि इतने सालों तक किस किस ने राज नहीं किया, मतलब तुगल मुगल अंग्रेज सब आए, सब किया ना इतने साल राज, फिर भी हमारी निशानियां बची होंगी और ऐसे ही बार बार इनका जीर्णोद्धार होता रहेगा, ये खत्म होने वाली नहीं है। तो बस आज चाचा बकैत इतना ही कहना चाहते थे कि हम अयोध्या वाले हैं, अयोध्या वालों की तरह रहें, ठीक है। हमारी बकैती जो है वो किसी का दिल दुखाने के लिए या किसी को नाराज या परेशान करने के लिए नहीं है, केवल इतना बताने के लिए है कि राम की नगरी में किसी और की नहीं चल सकती, वही नहीं कहीं भी नहीं चल सकती, क्योंकि प्रभु श्री राम से बड़ा उनका नाम, राम राम।